राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जैसे आप जानते हैं कि मकर संक्रांति आने वाली है, तो उसके लिए ना हम किस तरीके से दान कर सकते हैं, किन किन चीजों का दान कर सकते हैं, और बहुत इजीली वाला मैं आपको यहाँ पर दान बताने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, हर कोई 14 चीजों का दान नहीं कर सकता, तो आज मैंने ये सोचा कि हल छोटी छोटी चीजों से आपको बताती हूँ, ताकि आपके बजट में भी रहे और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत कर देती हूँ। जैसे कि सिंदूर की डबियां हैं, आप इनको 14 सिंदूर की डबियां ले सकते हो और इनका भी मकर संक्रांति पे दान कर सकते हो। तो जो सुहाग की चीजें होती है ना, उनका दान सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से आप सिंदूर की डबियां ले लिए, 10 रुपए की ये डबियां आती हैं, और आपका जो 14 जो संकल्प होता है 14 चीजों का, जो मकर संक्रांति पे दान में दी जाती है, इस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए, सिंदूर की डब्बी ली है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो इस तरीके से चंदन की डब्बी है, ये भी आप 14 लेके और तब दान कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी होती हैं जिनसे आप दान कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर कलावा लिया है, और इसका भी आप 14 कलावे ले लीजिए, आप इसका भी दान कर सकते हैं। जैसे नेल पेंट है, नेल पेंट आप 14 ले लीजिए और उसका भी दान कर सकते हैं। कंघे हैं, कंघा 14 ले लीजिए, उसका भी दान बहुत दान देखिए, कुछ भी हो, दान दान होता है, चाहे आप उसमें कुछ भी दे दें। तो इस तरीके से कंघे का भी दान कर सकते हैं। साथ में देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, उनको भी आप इस तरीके के कलर, और ये देखिए पेंसिल्स, इस तरीके से हर चीज आपको 14 ही लेनी है। 14 का ही इसमें दिया जाता है। और जैसे ये देखिए, 14 बिंदी के पत्ते ले लीजिए और आप 14 बिंदी के पत्ते भी दे सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, आप जो है स्टील के, पीतल के बर्तन ये भी दे सकते हैं। इस तरीके की कटोरियां दे सकते हैं, प्लेट दे सकते हैं, और ग्लास भी दे सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जब आप ये बर्तन देंगे तो उसमें आपको खिचड़ी, तिलसकरी, मूंगफली भर के देनी होती है, खाली बर्तन नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से आप उनको भी भर के दे सकते हैं। और आप इस बर्तन में कुछ भी दे सकते हैं, कटोरी, ग्लास, जो भी आपका मतलब यथाशक्ति के अनुसार है। और देखिए, मैंने आपको यहाँ पर 3 चीज दिखा दी है। साथ में यहाँ पर गिलास भी ले सकते हैं, आप पीतल के लोटे भी दे सकते हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या दे रहे हैं। साथ में देखिए, ये वाली धार्मिक पुस्तकें, इसमें आप कोई सी भी पुस्तक है धार्मिक होनी चाहिए, वो दे सकते हैं। तो ये देखिए, और साथ में देखिए, यहां पर ये भागवत गीता सबसे शुभ और सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आप इस चीज का, भागवत गीता का भी 14, आपको यहाँ पर जो भी चीज का दान आप कर रहे हैं, वो आपको गिनती में 14 ही लेनी है। तो इस तरीके से आप 14 जो है भागवत का दान कर सकते हैं। 14 जो है आप वैभव लक्ष्मी की बुक का दान कर सकते हैं। 14 जैसे आपने हनुमान चालीसा ली है, वो भी आपको 14 दान में देनी है। जरूरी नहीं होता है कि आप इतनी बड़ी ही दें, आप छोटे में भी दे सकते हैं। जिस तरीके से ये है, इसमें आप 10 वाली भी आती है, जो बहुत छोटी आती है हनुमान चालीसा, वो भी दे सकते हैं। और साथ में देखिए, इस तरीके की तुलसी माला बहुत सारी मार्केट के अंदर आती हैं और अलग अलग प्राइस में आती हैं। तो आप तुलसी माला का भी दान कर सकते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो गाइस, थोड़ी सी ना मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मेरे गले में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, मुझे कोल्ड हुआ है। तो अगर आवाज थोड़ी सी चेंज आ रही है तो उसके लिए माफ कीजिएगा। और देखिए, ये जूते चप्पल आप ले सकते हैं इस तरीके से। इसका भी दान बहुत ज्यादा शुभ माना जा सकता है। जैसे कि अब सर्दियां चल रही हैं और कोई गरीब है, उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं है, तो आप उनको जूते चप्पल पहनाए, तो उसका भी दान बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। दान तो आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से गरीब बच्चों में, मैं तो कहूंगी कि गरीब बच्चों में आप, अगर किसी के बच्चे के पास चप्पल, जूते नहीं है, तो आप उस तरीके से भी दान कर सकते हैं। साथ में देखिए, तो गाइस, इसका ये ऑप्शन भी है कि अगर आप 14 चीजें नहीं दे सकते हैं, मतलब 14 चीजें नहीं खरीद सकते हैं, और आपके घर में आपकी सास को, आपकी जेठानी को देने की परंपरा है, तो उसमें भी आपको 14 चीज ही देनी पड़ती है। तो देखिए,
जैसे मैंने ये सूट लिया है तो आप इस तरीके से 14 सूट भी दे सकते हैं अगर आपकी यथाशक्ति अच्छी है तो। वरना आप क्या करें, जैसे अपनी सास को देना है या फिर अपनी जेठानी को देना है तो आप साड़ी या सूट जो भी वो पहनती हैं वो दे सकते हैं। और देखिए जैसे मैंने ये 14 चीजों की पोटली बनाई है सब मिल के, मतलब सारी चीजें मिलाकर ना मैंने ये 14 ही बनाई है। तो आप इस तरीके से भी अपनी सास को दे सकते हैं। तो ये सारी 14 चीजें मिल करके एक पोटली बन गई है, ठीक है। और साथ में देखिए गाइज, जैसे सर्दियां हैं आप कंबल दे सकते हैं। और अगर ये भी चीजें आपसे नहीं होती है तो मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताऊंगी कि वो बहुत आसान वाला होगा आपके लिए और बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए गाइज, मैंने इस तरीके का एक पैकेट बनाया है जिसके अंदर मैंने रेबड़ी और मूंगफली डाली है। साथ में देखिए आपको यहाँ दक्षिणा तो जरूर देनी होगी, तो यहाँ पर मैंने 11 रुपए डाले हैं। और अगर आप इनमें से कोई चीज दान नहीं करना चाहते हैं तो देखिए ये वाली चीज आप जरूर दान करिएगा। तो ये 14 पैकेट बना लीजिएगा और अपनी दक्षिणा अपनी यथाशक्ति के अनुसार डालिएगा भाई, जितना आप उसमें डाल सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आप जैसे गरीब बच्चे होते हैं, बाहर होते हैं, तो आप इस तरीके से 14 पैकेट बना के उनको 14 पैकेट भी दे सकते हैं और ये भी दान ही माना जाता है। और इस चीज को बच्चे खाएंगे। साथ में आप देखिए जैसे सर्दियां ज्यादा चल रही हैं, आप बच्चों को कंबल दे सकते हैं या फिर भाई आप सर्दी वाली कोई भी चीज है उनको कुछ भी चीज ऐसी दे सकते हैं जिसमें कि मतलब उनके काम आने वाली हो। मैं तो कहूंगी कि आप जो है सर्दी के अनुसार बच्चों को, बाहर बहुत बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनके पास देखे पैरों में चप्पलें नहीं होती हैं, और इस तरीके के देखे छोटे वाले कंबल भी आप दे सकते हैं। तो देखिए गाइज, आप इस तरीके से जो ठाकुर जी की पोशाक है, कान्हा जी की पोशाक है, उसको भी दान में दे सकते हैं। जैसे कि आप 14, लेकिन हर चीज आपको 14 की गिनती में ही लेनी है। जैसे मैं हर चीज आपको एक एक करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैं बार बार उनको बोल रही हूँ कि आप जो भी चीज का दान कर रहे हैं वो आप 14 की गिनती में ही करें। और ये दान 14 की गिनती में ही माना जाता है। संकल्प कैसे लिया जाता है अगर आप कहेंगे कमेंट करके तो वो भी मैं इसमें वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको ना बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं, आप किस तरीके से मकर संक्रांति पे 14 चीजों का दान कर सकते हैं। तो देखिए इतना ज्यादा नहीं लगता है अगर आप छोटी छोटी चीजें ले रहे हैं। जैसे कि एक बिंदी का पत्ता है, ये कितने का आ जाता है, 10 रुपए का आ जाता है। तो आप इस तरीके से, मैंने छोटी छोटी चीजों से ही आपको बताया कि आपका जो है बजट भी बन सके और आप आराम से मकर संक्रांति पे 14 चीजों का दान भी कर सकें। तो गाइज वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। उससे क्या होता है, जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाती है। और गला बहुत ज्यादा खराब है गाइज, उसको माइंड पे मत लीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।